अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह, आपका कन्नड़ा टीचर, जो कि हमें पिछले पार्ट 1 में जो है वचनಗಳು का पोएम का जो है वचनकारರು कौन है उसके और वचनಗಳು का मतलब क्या और पोएम को रीडिंग करको बताकर हूँ और उसको जो है कंप्लीट डिटेल से ना एक्सप्लेनेशन करको वर्ड टू वर्ड समझाक हूँ। ओके, आज पार्ट 2 में उसी का आगे का जो वचनಗಳು हमें कर रही पोएम साइड में भागा 2 परिष्कृत पठ्य पुस्तक में का 6th पोएम, उसका आगे का पार्ट यानी पोएम के आगे का पार्ट अब क्या आता है अबाउट आथर्स यानी वचनकारರು बोलते हैं। तो ऑलरेडी मैं समझाई हूँ, नॉर्मल जो पोएम लिखते हैं उनको कविಗಳು बोलते हैं। जो इन वचना की जो लिटरेचर में कन्नड़ा के पोएम लिटरेचर को जो रिचनेस लाए, तो ये वचनकारರು का बहुत बड़ा रोल है। तो इनके लिखने वाले पोएम्स को वचना बोलती हैं और इनको लिखने वालों को इन जो बनाए वचनಗಳು उनको कहते हैं, उनके आथर्स को बोलते हैं वचनकारರು। तो आज हमें वचनकारರು जो कि कृतिकारರ परिचय यानी अबाउट आथर इंट्रोडक्शन में उनके बारे में सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले कृतिकारರ परिचय वचनಗಳು का लिए तो तुम्हें बसवಣ್ಣ वचनಗಳು के सबसे फर्स्ट पॉइंट है इस पोएम में। तुमने जो देखो ये सेकंड लैंग्वेज SLC द्वितीय भाषा कन्नड़ा में बसवಣ್ಣ के बारे में अगर पूछे तो ये तुम्हें लिखना पड़ता है। बसवಣ್ಣ एक ऑथर जो कि वचनकार है, इसमें 3 ही ऑलरेडी बता दूँ मैं। तो उसमें का सबसे पहले बसवಣ್ಣ के बारे में अब जानेंगे। बसवಣ್ಣ को भक्ति भंडारी करको बोलते हैं, यानी उनको लक़ब दिया गया बिकॉज ही इज फेमसली नोन एज द भक्ति भंडारी, डिवोटी पर्सन बसवಣ್ಣನವರು। अब इनका नाम बोल रहे हैं बसवಣ್ಣ जी जो है 12वीं यानी 12th सेंचुरी 12वीं सदी में 12th सेंचुरी, तो 12वीं सदी में 12वें शतमान 12th सेंचुरी तकरीबन कितना बच्चों 800 से 900 साल पहले। तो बसवಣ್ಣ जो है 800 से 900 साल पहले जो है मध्य भाग 12th सेंचुरी के बीच में 12th सेंचुरी के 12वीं सदी के बीच में विजयपुरा जिले, विजयपुरा नाम का ज़िला है, विजयपुरा नाम का शहर है, उस शहर के विजयपुरा शहर के बसवನ बागेवाड़ी, बसवा के जो बागेवाड़ी है, बसवा का एक बागेवाड़ी नाम का गांव है, वहाँ जेनिसिदर वहाँ पे ये पैदा होते हैं। तो ये पैदा कहाँ होते हैं? बसवಣ್ಣ जो विजयपुरा नाम का ज़िला है, शहर है, उसके पास बसवನ बागेवाड़ी वहाँ पे गांव है, बागेवाड़ी नाम का गांव है, वहाँ पे पैदा होती हैं। तो इन्होंने बसवಣ್ಣ काम पैदा होती हैं। विजयपुरा नाम का एक ज़िला है, तो उसके पास एक बागेवाड़ी नाम का एक गांव है, विलेज है, तो वहाँ पे ये पैदा हुए। बसवा के जो बागेवाड़ी नाम के गांव में, विजयपुर ज़िला के जो बागेवाड़ी नाम के गांव में ये पैदा होती हैं। इवर तंदे, तो इनके अब्बू का नाम है इवर तंदे, इनके अब्बू का नाम है मादरसा। तो बसवಣ್ಣ के अब्बू का नाम है मादरसा। ताई, इनके माँ का नाम है मादलांबिके। तो इनके माँ का नाम बसवಣ್ಣ के माँ का नाम है, बसवಣ್ಣ के माँ का नाम है, बाप का नाम है मादरसा, इनके अब्बू का नाम है मादरसा और इनके माँ का नाम है मादलांबिके। तो इनके माँ का नाम क्या है? मादलांबिके, तंदे मादरसा। बसवಣ್ಣ के जो पिता का नाम है मादरसा, इफ दे आस्क यू राइट दिस। ताई हेसरू, मदर का नाम, माँ का नाम है मादलांबिके। मादलांबिके इज द मदर, इज द फादर, मादरसा is the father and mother is मादलांबिके। समझ में आया? तो मदर है बसवಣ್ಣ के, मदर है मादलांबिके और फादर है मादरसा। अंडरस्टैंड? ये सवाल पूछे तो भी तुम्हें लिखना। तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हें मालूम हो गया ना, ये 12वीं सदी में तकरीबन उसके मिड में पैदा होती, 12वीं सदी के मिड में पैदा होती। कहाँ पे? विजयपुरा नाम का ज़िला है कर्नाटक में, वहाँ पे बसवನ बागेवाड़ी नाम का गांव है, विलेज है, वहाँ पे ये पैदा होती। इवर तंदे, इनके अब्बू मादरसा, ताई मादलांबिके, माँ मादलांबिके और अब्बू जो है मादरसा है। तो कब, कहाँ और इनके माँ बाप, इतना डिटेल बेसिक नॉलेज आगा इनका बेसिक डिटेल ये लिखना तुम्हें। अगर कृतिकारರ परिचय में देते लिखना। ये 12वीं सदी में पैदा है, विजयपुरा के बसवನ बागेवाड़ी में पैदा है, इनके अब्बू का नाम मादरसा है और माँ का नाम मादलांबिके। इವರು और ये जो है कड़चूरी नाम का बिज्जಳನ आस्थानದಲ್ಲಿ, कड़चूरी का एक डायनेस्टी, कड़चूरी एक डायनेस्टी किंग रूल करता था उस जमाने में 12वीं सदी में। तो बिज्जळा नाम का किंग था, बिज्जळा नाम किंग, ही इज द किंग, हिज डायनेस्टी इज कड़चूरी। सो सोशल स्टडीज यू विल स्टडी मोर अबाउट दैट, तो उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। कड़चूरी एक डायनेस्टी, ओके, ये डायनेस्टी में कड़चूरी नाम के डायनेस्टी में एक राजा रहता था बिज्जळा करको। बिज्जळನ आस्थानದಲ್ಲಿ, उसके कोर्ट में, बिज्जळा के कोर्ट में एज ए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ಆಗಿದ್ದರು। उनके कोर्ट में प्रधानमंत्री एज ए प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन द किंग्स कोर्ट, विच किंग्स? बिज्जळा।
इज द रूलर ऑफ कड़चूरी डायनेस्टी। कड़चूरी डायनेस्टी में ಬಿಜ್ಜಳ नाम के किंग के पास इनो एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ಆಗಿದ್ದರು। विश्वದ जमाने का मोटा ಮೊದಲ जमाने का फर्स्ट एंड फर्स्ट मोटा कतो भी फर्स्ट मॉडलू कतो भी फर्स्ट एंड फर्स्ट 2 टाइम रिपीट करती नहीं वो आता मोटा ಮೊದಲು फर्स्ट का संसद कैबिनेट द फर्स्ट कैबिनेट ಎಂಬ ख्याति इस तरह से फेमिलियर है, इस तरह से फेमस है ना, वो कौन सा कहते हो अनुभव मंटप। अनुभव मंटप जो उसको फाउंडर इनोज बोलती हैं रुवारिगळु। द फाउंडर ऑफ द अनुभव मंटप इज द बसवಣ್ಣ। ओके, अनुभव मंटप के करको एक बनाती इनो, तो ये वर्ल्ड का सबसे पहला एज ए कैबिनेट संसद तो करको बोला जाता है। सो दुनिया का सबसे पहला कैबिनेट कौन बनाएगा तो उसके फाउंडर कौन का तो बसवಣ್ಣ, जो कि उसको अनुभव मंटप करके तब जमाने में, उस जमाने में 12वीं सदी में नाम दिए थे, जो कि आज चल को वो कैबिनेट हुआ है, संसद हुआ। संसद यानी कैबिनेट, कैबिनेट यानी संसद। तो उसको पहले 12वीं सदी में इन्होंने बनाए, उसको अनुभव मंटपा करके नाम रखे। वहाँ क्या रखे बच्चों, अनुभव मंटपा नाम रखे। तो आगे चल को संसद बना, तो ये वर्ल्ड का सबसे पहला कैबिनेट जो है अनुभव मंटपा माना जाता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कैबिनेट इज अनुभव मंटपा। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट, कायकवे कैलास, वर्क इज वर्शिप। ही बिलीव्स इन वर्क इज वर्कशिप। वर्कशिप, वर्क इज वर्शिप करने की चीज को इन्हों मानते थे। कायकवे कैलासा, काम करना, इंसान कोई ना कोई काम में मशगूल रहना, शुड नॉट बी लेजी और शुड नॉट बी आइडल। उन्हें बिजी रहना विथ हिज ओन वर्क, यानी 1 और 1 उसमें उन्हें लगन रहना, कड़ी मेहनत से और सिंसियरिटी से अपना काम करते रहना। ये दैट ही बिलीव्स इन, दैट ही बिलीव्स लॉट एंड दैट ओनली ही इज सेइंग टू ऑल द पीपल्स। इंदु सारी इस तरह बोलते हुए जनरನ್ನು, लोगों को ದುಡಿದು ಬದುಕುವ लोग, तुम्हें भी जो है काम करको, मेहनत करको उस रास्ते में पथದಲ್ಲಿ मुन्नಡೆಸಿದರು। इस रास्ते में आगे बढ़ो, काम करते रहो, उससे तुम्हें अर्न करो, उसी में जो है अपनी ज़िंदगी गुजारो, बेकार मत रहो, लेजी मत बनो, आइडल मत बनो। कायकवे कैलास, वर्किच वर्कशिप है समझ कर जो है काम में मन बनाते रहो। इस तरह से जो है उन्होंने हमेशा लोगों को जो है नसीहत किया करते हैं। बसवಣ್ಣ के अराउंड, बसवಣ್ಣ जी के अराउंड 1500 वचनಗಳು, अराउंड 1500 होते, 1500 तकरीबन 1500 होते वचनಗಳು में। वचनಗಳು इनके तकरीबन 1500 हैं या उससे ज़्यादा ही बोला जाता है, लेकिन प्रेजेंट इतने अवेलेबल ही। प्रेजेंट उनके जो वचनಗಳು, जैसे कि नज़म दिखाई एक, वैसे 1500 इनके अवेलेबल ही। ओके, प्रेजेंट उससे ज़्यादा ही मानती, लेकिन अवेलेबल ही से होता, मिली से होता। तो इनके वचनಗಳೇ अंकित, तो इन्हों मानती नहीं। उसमें हर नज़म में लास्ट में जो उनका एक भगवान या गॉडेस से गॉड का नाम लेती, तो वो है ಕೂಡಲ संगम देवा। तो इन्हों मानने वाले भगवान या पोएम का जो एंड के बाद एक ट्रेडिशन, वो वचनಗಳು में हर पोएम में देखो इन्हों ಕೂಡಲ संगम देखो। सोनालिगे सिद्धरामा में एक रहम है और अक्का महादेवी एक रहम देती हैं लास्ट में, तो नज़म में ही आता है। तो क्या होगा तो ಕೂಡಲ संगम दिन पूरे लेक से रिवर आपको मिलने की जगह, यानी संगम हो रहा है। ಕೂಡಲ संग ಕೂಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು, तो रिवर के एक गॉडेस, गॉड इस तरह को माना जाता। तो इनका अंकिता टाइटल जो है नज़म में देते थे ಕೂಡಲ संगम देवा। तो वचन ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಂಕಿತ ಏನು ಕರ್ಕೊ पूछ सकते हैं। ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಂಕಿತ ಯಾವುದು? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು, ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು? ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಬಾರ್ನ್? 12ನೇ ಶತಮಾನ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ। ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಬಾರ್ನ್, ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು? ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ। ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರೇನು ಕರ್ಕೊ पूछ सकते हैं 1 मार्क। ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮಾದರಸ, ತಾಯಿ ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆ। ಸೊ 1 मार्क भी पूछ सकते हैं। और एक, ಇವರು ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು? ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್, ವಿತ್ ಹೂ, ವಿಚ್ किंग ही हैज द फ्रॉम, जो बसवಣ್ಣ जो है किस राजा के जो है प्रधानमंत्री बने थे? बिज्जळನ आस्थानದಲ್ಲಿ। इज द प्राइम मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कड़चूरी डायनेस्टी कॉल्ड बिज्जळास कोर्ट। बिज्जळा के जो कोर्ट में, उनके डायनेस्टी में जो एज ए प्राइम मिनिस्टर ही इज ही हैज वर्कड एज। ओके, ये तमाम चीज़ें इनके बारे में हो गया, बसवಣ್ಣ के बारे में, जो कि हमें ओके। अब नेक्स्ट बसवಣ್ಣ जी का हो गया, और बसवಣ್ಣ जी का बारे में डिटेल्स सुनना मालूम हो गया। अब नेक्स्ट सोन्नलिगे सिद्धरामा। सोन्नलिगे सिद्धरामा दिया तो तुम्हें क्या लिखना?
तो इन्हों का आतर इन्हों को वचनाकारों, तो वचनाकारों में हर ट्रेडिशन है लास्ट में उनका नाम एक उनका गॉड जो मानती है उसका नाम लिया जाता है। तो सोन्नलिगे सिद्धरामा और एक वचनाकार है, इनको कविगलु नहीं बोल रहे वचनाकार, क्यों तो वचनों को जो बनाए इन्हों लिखे उनको वचनाकारा बोलती। इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ द पोयम ओनली, नज़म का एक हिस्सा ये भी वचना। तो बसवण्णनवरा यानी बसवण्णा जी के रहने के दौरान समकालीन नादा, समकालीन राधा बसवण्णा जो थे वो दौर उसी दौर के लगभग आसपास या उनके बराबर में, यानी 12वीं सदी में यानी 12th सेंचुरी में इन्हों भी पैदा हुई। सो सिद्धरामा ऊरू, सिद्धरामा का जो गांव था सोन्नलिगे, इनका गांव था सोन्नलिगे। सो ही इज फेमसली नोन एज सोन्नलिगे सिद्धरामा, तो इसलिए उनको सोन्नलिगे सिद्धरामा बोले गया। तो सोन्नलिगे सिद्धरामा, ओके, तो इनको सोन्नलिगे सिद्धरामा बोलती। क्यों होगा तो इन्हें पैदा हुए सो सोन्नलिगे में। वेयर डिड ही बॉर्न? सोन्नलिगे। ही बॉर्न इन सोन्नलिगे, सो ही कॉल्ड एज द सोन्नलिगे सिद्धरामा। इनका विलेज, पैदाइश का विलेज जो था सोन्नलिगे था, इसलिए इनको सोन्नलिगे सिद्धरामा बोलती। अंडरस्टैंड? तो इन्हों किसके इक्विवेलेंट में थे, कौन सी सदी में थे? 12वीं सदी में। बसवण्णा जब थे ना उसी दौरान इन्हों भी थे। सो करको बसवण्णा नरा समकालीना, समकालीना का तो यहाँ पे बसवण्णा के समकालीना का तो बसवण्णा जो थे 12वीं सदी में उसी दौरान में इन्हों भी थे। इनका पैदाइशी कौन था? सोन्नलिगे, इसलिए इनका नाम पड़ गया सोन्नलिगे सिद्धरामा। बट हिज नेम ओनली सिद्धरामा। सिद्धरामा इज द ऑथर नेम, पोएट नेम, जो कि वचनाकार का नेम है, जो कि इन्हों सोन्नलिगे में पैदा हुआ, इसलिए सोन्नलिगे सिद्धरामा आया। अब इनके फादर मदर का नाम जानेंगे। अब इवरा तंदे, इनके अब्बू का नाम, सिद्धरामा के अब्बा का नाम क्या था? मुद्दुगौड़ा। सिद्धरामा के जो अब्बू का नाम था मुद्दुगौड़ा। सोन्नलिगे में इवरा सिद्धरामರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮುದ್ದುಗೌಡ. ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿದ್ದರಾಮಸ್ ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮುದ್ದುಗೌಡ. ತಂದೆ ಮುದ್ದುಗೌಡ, ಫಾದರ್ ಮುದ್ದುಗೌಡ. ತಾಯಿ ಮದರ್ ಹಾಕೋ ಸುಗ್ಗವೇ. ಸುಗ್ಗವೇ ಇಸ್ ದ ಮದರ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ತಂದೆ ಫಾದರ್ ತಂದೆ ಫಾದರ್ ಮುದ್ದುಗೌಡ, ತಾಯಿ ಮದರ್ अम्मी ಹಾಕೋ ಸುಗ್ಗವೇ. ಸುಗ್ಗವೇ ಇಸ್ ದ ಮದರ್ ನೇಮ್. ये पूछ सकते 1 मार्क्स को तुम ना. ಸಿದ್ದರಾಮರ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು? सोन्नलिगे सिद्धरामರ ತಂದೆ ताई ಹೆಸರೇನು? ತಂದೆ ಮುದ್ದುಗೌಡ, ತಾಯಿ सुग्गवे. उनके अब्बू का नाम अब्बा का नाम लिखो कर देती, तो ತಂದೆ ಮುದ್ದುಗೌಡ, ताई सुग्गवे करको लिखना. 1 मार्क को दिए. तो नेक्स्ट, कर्मदल्ली ನಂಬುಗೆ ಇರಿಸಿದವನು. काम में इनो बिलीवनेस रखते. ही बिलीव इन द वर्क, सेम लाइक how the बसवಣ್ಣ बिलीव इन द वर्क इज वर्शिप, on the same way he believes in that work is worship करको. कर्मदल्ली ನಂಬುಗೆ ಇರಿಸಿದವರು, उसमें बिलीव रखते. कर्म का तो काम, वर्क. He believes in the work. The man should not be idle. He be always busy with one or one work. So कर्मदल्ली, he is also believing same thing that work is worship. उसमें इनको भी same as it is बसवಣ್ಣ के तरह. So अल्लम प्रभुविनिंदागी, अल्लम प्रभु करको थे, उनसे उस्ताद मान को, उनसे ज्ञान योगदा मिट्टिलेरी, उनसे जो है नॉलेज गेन करको मिट्टिलेरी, यानी नॉलेज की या इल्म की जो है सीढ़ियों को चलकर शिव ज्ञान, शिव भगवान का जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो संपन्न था, वो इल्म को हासिल करे, सो वचनाकारा. तो उसका एक वचनाकारा इनो. तो इनके उस्ताद का नाम लेको ही अल्लामा प्रभु, उनसे जो इल्म का जो है सीढ़ियों को चलते हुए इल्म को हासिल करे, आगे चलकर इनो वचनाकारा बने. दिस इज अबाउट सोन्नलिगे सिद्धरामा. नेक्स्ट और क्या है इनके बारे में? अल्लम प्रभुಗಳ दर्शन ಮತ್ತು मार्गदर्शनದಿಂದ, यानी अल्लम प्रभु के जो विजन्स और उनके जो बताए हुए वेस पाथ जो है, उनसे अनुभव मंटपद, जो उसकी वजह से इन्हों भी अनुभव मंटप, जो कि वर्ल्ड्स का फर्स्ट कैबिनेट या संसत्तु माना जाता अनुभव मंटप, उसके उन्हों भी एक एज ए मेंबर, ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ಚಿಂತಕರಾಗಿ, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂಸತ್ತು in English. that is called first कैबिनेट ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड अनुभव मंटपा. तो उसमें के एक ही इज ऑल्सो एक्टिव वन फिलॉसफर. ओके, ಇವರ वचनಗಳ अंकित, तो इनके वचनಗಳು के अंकित, यानी इनके नज़म के जो टाइटल में देते थे, एक भगवान, एक गॉड्स को मानते थे, वो था कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन. कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन अगर को. ओके, जैसे कूड़ल संगम सारे नदियाँ को मिलती हैं, वो जहाँ कूड़ल संगम, उसी तरह इन्हों मानते थे, जो मल्लिकार्जुना में मानते थे. ओके, ये हो गया सोन्नलिगे सिद्धरामा. इनके वचनಗಳ अंकित पूछती, तो पूछे तो कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन लिखो. बसवಣ್ಣನವರ अंकित नामವೇನು कर पूछती तू ना. बसवಣ್ಣನವರ अंकित नाम ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देव लिखना. सोन्नलिगे सिद्धरामರ अंकित नामವೇನು को तो कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन अगर को लिखना. ओके, 1 मार्क को अगर पूछे तो. अब अक्का महादेवी, तीनों का अलग अलग अंकित नाम आता, टाइटल जो है अलग अलग आता, जो कि उनके नज़म में लास्ट में देखो ही, तू ना मालूम है, तो इसलिए पूरे पार्ट वॉच करते रहना तुम्हें. अब अक्का महादेवी,
अक्का महादेवी आगे का पार्ट, इसमें क्या है देखो, 12ನೇ ಶತಮಾನದ यानी 12वीं सदी में, 12th सेंचुरी में मध्य भागीदली उसके दरमियान में, 12वीं सदी के दरमियान में बहुत दोड्डा, एक बहुत बड़ी शिव शरणे, ही इज द डिवोटी इन द 12th सेंचुरी के मिड में इन्हें शिव भगवान की बहुत ही बड़ी डिवोटी वुमेन थी इन्हें। ये जो है शिवमोग्गा जिले या शिवमोग्गा के जिले के पास एक उडुतड़ी नाम का गांव है, वहां पे ये पैदा होती है। ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುತಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। अक्का महादेवी ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು पूछ सकते हैं तुमने ऑन मार्क को, तो लिखना ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುತಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ व्हाट यू विल राइट, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುತಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುತಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। कहाँ पैदा हुए तो शिवमोग्गा जिले उडुतड़ी में पैदा हुए कौन, अक्का महादेवी। ओके नेक्स्ट, कन्नड़ साहित्य, कन्नड़ के लिटरेचर के कन्नड़ के साहित्य के, कन्नड़ के लिटरेचर के ಮೊದಲನೆಯ कवियत्री, ऑलरेडी हैव टोल्ड, कन्नड़ की सबसे फर्स्ट फीमेल पोएट कौन का तो कवयित्री, फीमेल पोएट, फीमेल पोएट, मेल पोएट अलग है, उनको कवि बोलती, फीमेल पोएट यानी कवयित्री, ಮೊದಲ कवयित्री। ಈಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, जो संप्रदाय ये कट्टुपाड़ू जो उन्होंने मानते थे उनको सबको धिक्करिसी, उन सबको मैं नहीं मानती करको से निकल के, यानी हमारा कल्चर ये, इसके दायरे में छना, ये सच निभाना, ये चीज़ें करना करको, जो कुछ सुपरस्टिशियस बिलीवनेस के दरमियान में सपड़ गए थे उससे अलग होकर उसको निकाल फेंक कर उसे आगे चलते हुए धिक्करिसी, अलौकिक एक अपनी एक ज़मीन बना लिया उसमें से निंत दिट्टा, उसमें खड़े होकर बताए वैसी औरत एक घट बनकर उसमें खड़े ऐसे एक औरत, महिला। और अल्लामा प्रभु जैसा उनको उस्ताद माने थे, सोनाली के वैसा इन्हों भी उनको उस्ताद मानकर वैराग्य निधि, वैराग्य का तो अब ये दुनिया का जो भी मुझे संसार है, फैमिली लाइफ है या दूसरा प्रोफेशनल है, ये सबसे अलग होकर वैराग्य ले लेते, इनसे सब अलग होकर एक सेंट साधु बनती है, उसे बोलती वैराग्य निधि। इस तरह से इंदु करेसी कोंडोल, इस तरह से वैराग्य निधि करको इनको बुलाया गया, इनको लखब, जैसा भक्ति भंडारी बसवಣ್ಣ बोलते थे ना, इनको वैराग्य निधि करको बुलाया जाता था। शी इज फेमसली नोन एज द वैराग्य निधि। के वचनगुಳು, इसके के वचन में क्या क्या रहता था, इसके जो नज़म थे उसमें भक्ति, डिवोशन रहता था, डिवोशन, वैराग्य यानी इस ज़माना दुनिया से कुछ नहीं है, ये मिट जाने वाला ऐसा एक चीज़, नॉट दिस लुक लाइक, उसमें मिलजुल कर रहना ऐसा नहीं चाहती थी, उसे वैराग्य बोलती। ज्ञान का तो नॉलेज संपन्न हो गया, नॉलेज से भी इनका भरपूर था और ये डिवोशन भी था और वैराग्य भी था, ये सब इनके अंदर था। काव्य सौंदर्यದಿಂದ, तो इनके इस तरह के नज़मों के ब्यूटीनेस से मोहकवाಗಿದೆ, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के नज़म इन्होंने वचना बनाए। चन्नमल्लिकार्जुन ने, जो इन्हों पूजा करते हैं भगवान, जो इन्हों मानती गॉड, उसी को ही पति एंदु, हस्बैंड मानते थे। जो इन्हों मानने वाले भगवान जो थे चन्नमल्लिकार्जुना, जो कौन थे, जो लोटस पे बैठने वाले ब्रह्म भगवान, राइट, तो उन्हीं को ही भगवान, उन्हीं को ही पति मानते। नम भी ऐसा मानते हुए ಶ್ರೀಶೈಲವ कदली बदनದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ के पास कदली बनावದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಳಾದಳು, जो मैं उनके केव्स भी दिखाऊँ जहाँ पे बैठ कर उन्होंने मेडिटेशन करते। ओके, यहाँ पे उन्होंने कदली बना में, वहाँ पे दुनिया से रुखसत हो गए करको ಐಕ್ಯಳಾದಳು। ओके, और चन्नमल्लिकार्जुन ಎಂಬುದು अक्का महादेविಯ वचनಗಳ अंकिता। देखो ऑलरेडी बोली हुई वचन, चन्नमल्लिकार्जुन इनका जो वचनಗಳ अंकिता, अक्का महादेवी का वचनಗಳ अंकिता कौन सा कहते, अक्का महादेविಯ वचनಗಳ अंकिता चन्नमल्लिकार्जुन, अक्का महादेविಯ वचनಗಳ अंकिता चन्नमल्लिकार्जुन। 1 मार्क पूछ सकते हैं, अक्का महादेविಯ अंकिता नामವೇನು, अक्का महादेवी अंकिता नाम चन्नमल्लिकार्जुन। तो इसमें पॉइंट्स तुम्हें क्या क्या याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, देखो बसवಣ್ಣನವರ अंकिता नाम, पूरा भी याद रखना, जो कि अंकिता नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अच्छे से याद रखो रहना अगर पूछे तो। बसवಣ್ಣ के अंकिता नाम, बसवಣ್ಣನವರ अंकिता नाम क्या लिखती बच्चों, 1 मार्क को बसवಣ್ಣನವರ अंकिता नाम देती, क्या कहतो आंसर कूडल संगम देवा। इन्हों बिलीव रखने वाले, इनका टाइटल नज़म में देते थे वो एच, कूडल संगम देवा। कूडल संगम देवा का तो सारी नदियाँ आको तला एक तरफ आको जमती ना, मिल को बहने लगती ना, वो कॉल्ड कूडल संगम देवा। नेक्स्ट
ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮ. ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಅಂಕಿತ ನಾಮ. ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. अंकिता नामा. क्या लिखना? चन्ना मल्लिकार्जुना. तो इनका अंकिता नामा क्या लिखना? चन्ना मल्लिकार्जुना. ओके. बसवण्ण और अंकिता नामा क्या दिया? तो कुडला संगम देवा. सोन्नलिगे सिद्धराम अंकिता नामा क्या कहते? कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुना लिखना. अक्का महादेवी का अंकिता नामा क्या कहते? चिन्ना मल्लिकार्जुन. ये 3 पॉइंट भी तुम्हें याद रखना. उसके अलावा इन्हों पैदाइश की जगह भी तुम्हें याद रखना पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट. तो नोट कर लियो, पास करो या रिवाइंड करके आप देख सकते हो, कैसा भी देख सकते हो. तो नेक्स्ट क्या है इसमें हाईलाइटेड पॉइंट? तो बसवण्णा को भक्ति भंडारी नाम से फेमिलियरली जाना जाता है. इनका अंकिता नाम ऑलरेडी बताया, कुडला संगम देवा. तो इन्हों बीजापुर जिले के जो बसवना बागेवाड़ी कर कोई जगह है वहाँ पैदा हुए. 12वीं सदी में ये थे. इनके तंदे मादरसा और ताई यानी अब्बू का नाम था मादरसा, माँ का नाम था मादलांबिके. और सबसे पहले वर्ल्ड का फर्स्ट कैबिनेट मोदला संसद जो बना है इनोच, फाउंडर ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट इन द वर्ल्ड इनोच अनुभव मंटपा नाम से उस दौरान में बुलाया जाता कैबिनेट को एज द अनुभव मंटपा. ओके, मीन्स वर्ल्ड्स फर्स्ट कैबिनेट अनुभव मंटपा. बाद में सोन्नलिगे सिद्धराम आए तो इन्हों भी बसवण्णा के दौरान में थे. सो इनके अब्बू का नाम भी आपको मुद्दुगौड़ा और माँ का नाम था सुग्गवेगर को. इन्हों अल्लामा प्रभु के पास इन्हों एज ए शागिर्द बन को गए. वहाँ पे इन्होंने इल्म हासिल करी. बाद में उनके बताए हुए रास्ते में चलकर इन्हों भी एक अनुभव मंटप उस कैबिनेट के एक एक्टिव फिलासफर बने और अपने कुछ वचनगढ़ बनाए, नज़म बनाए और उसमें टाइटल रखे कपिला सिद्ध मल्लिकार्जुना, जो कि उन्होंने बिलीवनेस रखते थे वो भगवान. और अक्का महादेवी इन्हों भी कनाडा के फर्स्ट फीमेल पोएट 12वीं सदी के बीच दरमियान में थे. यानी उन्हें शी इज ऑल्सो इक्वलेंट टू बसवण्णा करके बोला जाए उस दर में. और ये उसी दौरान इन्हों भी थे उस वक्त के दौर. और शिवमोगा के उडुतड़ी नाम के गांव में ये पैदा होती कनाडा के फर्स्ट पोएट. और इनको वैराग्य निधि कर को शी इज फेमसली नोन ऑन दैट टाइम वैराग्य निधि कर को. और इन्हें ज़्यादातर वचन इसके ऊपर लिखते हैं डिवोशन के बारे में. और इस दुनिया से वैराग्य हो जाता नहीं है नको बस कैसा उस तरह के. और नॉलेज गेनिंग रिलेटेड इसके ऊपर ज़्यादा इनके बहुत खूबसूरती से अपनी नज़मों को बनाते. और इन्हें चन्नी मल्लिकार्जुन इस रिलेटेड से नज़मों को हाईलाइट करते, उसमें याद करते हैं उनको. अब नेक्स्ट पॉइंट है तो हमें अभ्यास प्रश्नगढ़. अभ्यास में सबसे पहले आता है पदಗಳ अर्थ. ओके, पदಗಳ अर्थ की तरफ जाएंगे हमें. तो तुम ना वो पिक्चर अब अभ्यास प्रश्नಗಳು कर रहे हैं ना, तो उसका मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि अब अभ्यास प्रश्नಗಳು करना है, अच्छी तरह से मालूम होना है कौन सा मीन किससे करना है. सो फर्स्ट वन अब इसमें करेंगे हमें सबसे पहले अभ्यास प्रश्नಗಳು में पदಗಳ अर्थ आता है, मीनिंग्स देख लेंगे. कृतिकारर परिचय होगा जो कि 3 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट. 3 आथरांत है तो 9 मार्क्स का उसमें हुआ. अब आपको पदಗಳ अर्थ वर्ड्स मीनिंग वर्ड्स के मीनिंग रवाओं के माने. ओके, अन्न का तो तना का वहाँ से वहाँ तक, अन्न का तना का वहाँ तक कर को, वहाँ तक कहाँ तक वहाँ तक. स्थावर का तो अचला, नॉट मूवेबल चली सदा, नॉट मूवेबल स्टे कांस्टेंट उधर ही रह जाना.
यानी इंसान उधर ही स्टे रहना नहीं, कॉन्स्टेंट कीप ऑन मूविंग रहना, अच्छा या बुरा फेस करते रहना, आगे बढ़ते रहना। सो स्थावरा का तो वैसा बोल रहे हैं पोएट। अन्नक तनक अगेन रिपीटेड। स्तुति का तो ಹೊಗಳಿಕೆ, प्रशंसे, प्राइज देना, अप्रिशिएट करना, प्रशंसे ಹೊಗಳಿಕೆ अप्रिशिएट करको बोलती, ओके। प्रशंसे ಹೊಗಳಿಕೆ। बाद में तड़ी का तो दड़ा, तीरा यानी किनारा, बैंक करको, तड़ी का तो दड़ा, तीरा, बैंक यानी किनारा, इस तरह से। नेक्स्ट शिरा यानी तले, हेड, शिरा यानी तले, हेड, शिरा यानी तले। जंगम का तो चलिसुवंतದ್ದು, मूवेबल, आगे चलने वाला, मूवेबल आगे चलने वाला। निंदे तेगಳುವಿಕೆ, ಬೈಯುವಿಕೆ का तो कमेंट करना, डांटना, इसे कहते हैं निंदे, तेगಳುವಿಕೆ, बೈಯುವಿಕೆ, डांटना, स्कोल्डिंग करके बोलती है इस तरह से। तोड़ो, अगे यानी खोदना, खड्डा खोदना, तोड़ो, अगे हल्ला मारो, खोदो, खड्डा खोदो, इस तरह से। तो समझ में आया ना। अन्न का दिए तो तना का लिखो, स्थावरा दिए तो अचला, चलिसदा, नॉट मूवेबल, अन्न का तना का वहां तक करको 2 बार रिपीटेड है, 1 टाइम इनफ। स्तुति का तो ಹೊಗಳಿಕೆ, प्रशंसे, अप्रिशिएट करना, वाहवाही करना, तारीफ करना अगर को। तड़ी का तो दड़ा, बैंक, रिवर बैंक, नदी का बैंक, सरोवर या ओशन का बैंक आता, किनारा उसको बोलते हैं तड़ी, दड़ा और तीरा, बोथ आर सेम। शिरा दिए तो हेड, तले, सर को बोलते हैं शिरा करको कन्नड़ा में, तले का तो भी हेड, शिरा का तो भी हेड। जंगम का तो है चलिसुवंतದ್ದು, मूवेबल, चलने वाला, आगे बढ़ते रहता, खड़े जगह नहीं रहता। निंदे, तेगಳುವಿಕೆ, ಬೈಯುವಿಕೆ, डांटना या कमेंट का पास करना। तोड़ू का तो आगे, खोदना, हल्ला माಡು, खड्डा खोदना, इस तरह से। तो ये हुआ पदಗಳ अर्थ, ओके। पदಗಳ अर्थ में हमें 9 मार्क्स का पदಗಳ अर्थ इस पोएम से जाने। अब नेक्स्ट प्रश्नಗಳು, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट अभ्यास प्रश्नಗಳು अब शुरू हो रही है, यानी लेसन का क्लास वर्क के डिटेल के साथ अभी डिस्कस करेंगे। पोएम हमें सीखे, अंडरस्टैंड कर ले, रीडिंग भी प्रैक्टिस कर ले, कवि परिचय भी जान ले, जो भी वो भी एग्जाम और टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मीनिंग्स भी मालूम हो गया, पोएम के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बोला था, और अब भी डिटेल से समझाया। अब इसमें आपको मैच द फॉलोइंग फर्स्ट में, जो कि हमारे नोट्स के हिसाब से अब प्रैक्टिस करेंगे। आ पट्टिಯನ್ನು बा पट्टिಯೊಂದಿಗೆ, यानी आ कॉलम के साथ बी कॉलम को, पट्टी का तो कॉलम यहाँ पे, यानी ए कॉलम को बी कॉलम के साथ सरियागी करेक्टली ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ए कॉलम टू द बी कॉलम। आ पट्टिಯನ್ನು बा पट्टिಯೊಂದಿಗೆ, ए कॉलम को बी कॉलम के साथ प्रॉपरली मैच करो, अगर को सरियागी करेक्टली मैच द फॉलोइंग एंड राइट, ಹೊಂದಿಸಿ बरी मैच द फॉलोइंग एंड राइट। आ पट्टिಯನ್ನು बा पट्टी, यानी ए कॉलम के साथ बी कॉलम को, अगर को आ पट्टी या बा पट्टी है, यानी ए कॉलम बी कॉलम। बसवण्णा दिए तो देखो हर एक ऑथर देखो ही, और उनका हमना इधर उनके अंकिता नामा देखो ही। सो ऑथर्स नेम और उनके अंकिता, जो टाइटल उनके नज़मों में लास्ट में बताती, इनके नज़मों में आखिरी में वो वर्ड, तो उनका रिलेटेड हमें यहाँ मैच करको लिखना। सो आ पट्टिಯನ್ನು बा पट्टिಯೊಂದಿಗೆ सरियागी ಹೊಂದಿಸಿ बरी, आ कॉलम के साथ बा कॉलम को, यानी ए कॉलम के साथ ए कॉलम को सरी बराबर से हमें मैच करको लिखना। तो इधर ऑथर के नाम ही, इधर उनके टाइटल्स जो देखो ही। बसवಣ್ಣ क्या आता है, ಕೂಡಲ संगम देवा, ये लिखती 1, बसवಣ್ಣ ಕೂಡಲ संगम देवा, देखो मैच कर। बसवಣ್ಣ दिया तो उनका अंकित नाम ಕೂಡಲ संगम देवा, यू गॉट 1 मार्क्स। अब सिद्धराम, इनो एक आथर, इनो एक वचनाकार, बसवಣ್ಣ एक वचनाकार, सिद्धराम एक वचनाकार। सिद्धराम का अंकिता नाम क्या करको हमें मैच करको लिखना पड़ता, क्या, कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन, ये सेकेंड वन, कपिल सिद्ध मल्लिक। इनो बिलीव करने वाले गॉडेसेस, गॉड करको भी नाम बोले जा, या फिर इनके नज़म का जो टाइटल लास्ट में जो इन्हें रिमाइंड कराते थे वो नाम भी लिखे जाओ, उसको बोलते हैं अंकिता नामा यहाँ पे। तो बसवಣ್ಣ का अंकिता नामा ಕೂಡಲ संगम देवा, 1 वी हैव मार्क। एंड सेकंड का जो सिद्धरामा है वो कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन है, यहाँ पे गलत दिया, करेक्ट मैच करना समय। सिद्धरामा का अंकिता नामा क्या है, कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन, यू गॉट 1 मोर मार्क। देखो यहाँ 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क ही है। अक्का महादेवी दिए तो क्या लिखती है, हाँ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ लिखना। अक्का महादेवी दिए तो ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ। सो दिस इज फॉर थर्ड वन, यू गॉट 1 मोर मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स मिल गए, ओके। बसवಣ್ಣ, ಕೂಡಲ संगम देवा, सिद्धराम, कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन, अक्का महादेवी दिए ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, इस तरह ईच वन 1 मार्क, टोटल यू गॉट 3 मार्क्स। नेक्स्ट देखो, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, आंसर इन 1 सेंटेंस।
ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಲೋ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲೋ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಿಲೋ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲೋ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಬಿಲೋ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, बसवण्णनवर प्रकार. क्वेश्चन नंबर 1, बसवण्णनवर प्रकार नशिसुವುದು ಯಾವುದು? बसवण्ण के हिसाब से जो डिस्ट्रॉय होने वाला कौन सा, क्या चीज जो है डिस्ट्रॉय हो जाता, क्या चीज जो है बसवण्णना प्रकार, बसवण्ण जी के हिसाब से क्या चीज जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या चीज जो है परमानेंट नहीं रहता, इट विल बी कोलैप्स, इट विल बी डिस्ट्रॉयड. बसवण्णनवर प्रकार, बसवण्ण के हिसाब से नशिसुವುದು ಯಾವುದು, कौन सा चीज जो है बसवण्ण के हिसाब से जो डिस्ट्रॉय हो जाता है या खराब हो जाता है. तो आंसर इसका फर्स्ट वन बसवण्णनवर प्रकार. तो सेम क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तुम ना. बसवण्णनवर प्रकार नशिसुವುದು ಯಾವುದು क्वेश्चन. ओके, बसवण्ण के हिसाब से कौन सा जो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो आंसर बसवण्णनवर प्रकार ಸ್ಥಿರವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದು ನಶಿಸುತ್ತದೆ. बसवण्णनवर प्रकार ಸ್ಥಿರವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದು ನಶಿಸುತ್ತದೆ. मतलब वर्ड टू वर्ड बसवण्ण के हिसाब से, बसवण्णनवर प्रकार बसवण्ण जी के हिसाब से ಸ್ಥಿರವೆಂದು में ऐसा जो कांस्टेंट में बदलता नहीं, चलता नहीं, आगे चलता नहीं करने का समझ लेकर था ना, ತಿಳಿದಿರುವುದು यानी ಸ್ಥಾವರಗಳು इमारतें भी वो डिस्ट्रॉय हो जाती, नशिसुते, इट विल बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी कोलैप्स. जो तुम्हें इंसान है तो आगे बढ़ते रहना, छोड़ को उसे आगे बढ़ना, क्या भी हो, अच्छा हो बुरा, वी हैव टू एक्सेप्ट, वी शुड कीप मूविंग एंड वी शुड बी बिलीव इन द वर्क इज वर्शिप. मैं काम इस नहीं करता ऐसा कुछ में मैंने स्टूडेंट, यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर स्टडिंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, दैट ऑल. एज ए टीचर ही इज टीचिंग, एज द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट्स. तो वो उनके कामों में एंगेज रहना. अगर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, ಕೆರೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಪ್ರಶ್ನೆ 2, क्वेश्चन नंबर 2, ಕೆರೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ? सो वो टेक्स्ट बुक में का क्वेश्चन में डिस्कस करें, अब विथ आंसर सोल्यूशन के साथ देखो. ಕೆರೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ? कब जो है नदियां जो है यूजलेस बन जाती, निष्प्रयोजक, यूजलेस, अनेबल टू यूज दोज रिवर, अनेबल टू यूज, निष्प्रयोजक, अनेबल टू यूज दोज. when the lakes or rivers become unable to use, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ? when they will become, ಆಗುವುದು they will become, कहती ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ, when, कब हो जाती, जो है तालाब भी जो है यूजलेस कब बन जाती. ಕೆರೆಗಳನ್ನು तोड़ी, उस तरह के तालाबों को, लेक्स को, नदियों को जो है खोद कर ನೀರು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ, इफ द रिवर नॉट केम, यानी तालाब नदियां तुम्हें खोदले जा रही हैं लेकिन द वाटर इज नॉट कमिंग, ओके, तो अವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, वो यूजफुल नहीं बनती, यूजलेस बन जाती. ಕೆರೆಗಳನ್ನು तोड़ी ನೀರು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ, तालाबों को खोद कर जो है पानी अगर नहीं आया तो वो यूजलेस बन जाता है. नेक्स्ट थर्ड वन, ವೇಷ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? भेस और हमारी इबादतें, वेश मतलब भेस, आचरण का तो वी आर सेलिब्रेटिंग और प्रेइंग, हमारी इबादतें, नಡುವಿನ संबंध, दोनों का रिश्ता ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು कैसा रहना अगर को सिद्धरामा बोलती है. यहाँ पे सिद्धरामा हमारा भेस और हमारे बिलीवनेस, हमारे जो आचरण किस तरह के एक दूसरे के साथ इंटरलेशन, ही रिश्ता रखती, कैसा रिश्ता रहना हमारा भेस और हमारे इबादत दोनों के बीच में करके सिद्धरामा बोलती है. अकॉर्डिंग टू सिद्धरामा, देखो सेम क्वेश्चन, ವೇಷ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. वर्ड टू वर्ड, वेश का तो अपना भेस, आचरण और हमारी इबादतें या हमारी सेलिब्रेशन जो है, दोनों का नಡುವಿನ संबंध, दोनों का रिश्ता जो है कैसा रहना करको सिद्धरामा बोलती ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೇಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, जैसा हमें भेस डालती उसके हिसाब के तहत, भेस के हिसाब से, वेश के अनुगुणವಾಗಿ, भेस के हिसाब से आचरण, हमारी जो सेलिब्रेशन, हमारी जो प्रेस रहना वो भी वैसे रहना, आचरण इरಬೇಕು ಎಂದು सिद्धराम ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. सिद्धरामा बोलते थे, यानी भेस कुछ और, अंदर कुछ और, बाहर कुछ, इस तरह की इबादतें नहीं रहना, इस तरह से प्रेस नहीं रहना, जैसा भेस है उसी तरह से तुम्हारे काम भी रहना. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂಜಬಾರದು करको है. ये टेक्स्ट बुक के 4 क्वेश्चन, 1 मार्क के वी आर डिस्कसिंग, ईच वन कैरी 1 मार्क. तो फोर्थ क्वेश्चन, प्रश्न 4, ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು, बाजार में एक घर बनाकर, ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, बाजार में एक घर बनाए तो ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂಜಬಾರದು, किस लिए हमें नहीं डरना. ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂಜಬಾರದು, बाजार में एक घर बना लिया हमें, लेकिन उस किस लिए हमें डरना नहीं, अंजबारदू, वी शुड नॉट गेट फियर इफ यू मेक द हाउस इन द मार्केट.
ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಸಂತೆ ಬಾಜಾರ್ ಒಳಗೊಂದು बाजार के अंदर एक ಮನೆಯನ್ನು घर को ಮಾಡಿದರೆ बनाए तो ಯಾವುದಕ್ಕೆ किसको डरना नहीं है बाजार के अंदर घर बनाए तो किसको नहीं डरना है. So on market total 4 marks के total 4 marks you will get. Okay, 4 question according to the textbook 4 questions is so वो भी ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ तो याद रख लियो कभी भी 1 marks के question. Already I have told many times in my classes, you can watch on those all classes, you'll come to know. So तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना, पूरे क्लासेस भी मिलते रहती हैं तुम्हें इसमें. तो देखो यहाँ ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂಜಬಾರದು ನಾಚಬಾರದು ಕತೋಬಿ ವೆಚ್. ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಬಾಜಾರ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಏಕ್ ಹಮೆ ಘರ್ ಬನಾಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲಗಳಿಗೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ಗೂ ಅಂಜಬಾರದು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫಿಯರ್ ಆರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಶೈ ಆರ್ ಶೇಮ್. If you make the house in the market, we should not feel shame if the sounds are coming from the bazaar, because we made the house in the bazaar only, so the common thing the sounds are going to come. Means इंसान इस दुनिया में आने के बाद प्राइज भी मिलता है, अप्रिशिएशन भी मिलता है, और तुम ना नेगेटिव कमेंट्स भी मिलती हैं, और तनकीद भी होती हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई सबको हमें वी हैव टू एक्सेप्ट इट करके उसे सभी हमें शर्माना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं, आगे बढ़ते रहना. अंडरस्टैंड. ये ಒಂದು वाक्य होगा जो कि जितने टेक्स्ट बुक में देते उतने भी मैं डिस्कस करूँ. ईच वन कैरी 1 मार्क्स, सो टोटल 4 मार्क. ईच वन कैरी 1 मार्क. टोटल 4 क्वेश्चन एज पर द टेक्स्ट बुक आई हैव डिस्कस. तो 4 आंसर हो गया. तो अब हमें कुछ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು तो टेक्स्ट बुक के अलावा भी जो दी को ही ना वैसे क्वेश्चन सब हमें डिस्कस करेंगे. टेक्स्ट बुक के अलावा भी जो एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस ये आ सकती हैं, ये भी बना ले कहीं, तो ये भी तुम्हें डिस्कस कर, ये भी तुम्हें अच्छे से याद कर ले तो बहुत फायदा होता है. ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ देखो ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ इट्स नॉट इन द टेक्स्ट बुक, मे बी दे कैन आस्क इन बिटवीन द क्वेश्चन, सो उसके लिए भी तैयार हो. ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದಿದವನು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. अब वर्ड टू वर्ड क्या कहते हो, जो वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण वेद जो हमें पिक्चर के साथ दिखाया, उन वेदास को ಓದಿದವನು पढ़ने वाला कैसे रहना ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. कैसा रहना अगर को सिद्धरामा बोलते थे. तो सिद्धरामा वेदांता को पढ़ने वाला किस तरह का आदमी शख्सियत बनना अगर को बोलते थे. तो आंसर देखो अब देखेंगे. ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. यानी जो वेदा पढ़ लेता है उन्हें उसी तरह का ज्ञान प्राप्त करना. जो ब्रह्मा को जो ज्ञान है, द क्रिएटर ऑफ द गॉड करके माना जाता है रिलीजन में, सो उसको ब्रह्म ज्ञानी उस तरह का नॉलेज उन्हें बनाना. वेदा पढ़ रहा लेकिन उसमें का इल्म सही इल्म क्या है हासिल करे नहीं, तो वो फायदा नहीं. तो उन्हें ब्रह्मज्ञानी बनना. ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕು, उन्हें ब्रह्मज्ञानी बनना, तभी उन्हें जो पढ़ा वो उसका फ़ायदा हासिल होता है. ओके, ये अप टू मैं 5 क्वेश्चन आंसर्स विथ एडिशनल क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करें. तो इस क्लासेस पे हमें कृतिकारರ परिचय डिस्कस करें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. 3 मार्क्स का बसवण्ण, सोनलिगे सिद्धरामा, अक्का महादेवी, ऑल वी हैव डिस्कस्ड. और उसमें के अंकिता नामा और हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी तुमने बता कर हूँ, अंडरलाइन कर हूँ और लिख को भी बता हूँ ब्लैक बोर्ड में. देन पदಗಳ अर्थ, वर्ड्स मीनिंग वी हैव डिस्कस दैट. और उसके बाद अभ्यास प्रश्नಗಳು जो शुरू होती है उसमें सबसे पहला में इन्हों ಒಂದಿಸಿ बरेरी. इधर ए कॉलम में ऑथर्स के नेम, बी कॉलम में उनके अंकिता नामा, ये भी डिस्कस करता हूँ. उसके बाद ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ये 4 सवाल जवाब जो टेक्स्ट बुक में है वो सवाल जवाब को भी मैं तुमने समझा को पढ़ को समझा कर हूँ. उसके बाद 5th क्वेश्चन जो कि एडिशनल क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में वो नहीं है, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು बोलती हैं हमें उसे. तो उस तरह के एडिशनल क्वेश्चन जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं पूछे फिर भी उसमें इस तरह के क्वेश्चन तुमने एग्जाम्स में या प्रैक्टिस पेपर में या तुम्हारे प्रिपरेटरी में इस तरह से आ सकते हैं. तो वैसे क्वेश्चन भी जो है तुमने मैं अब बताया, उसमें से एक बताया और भी इसके क्वेश्चन हैं. तो इसका आगे का क्वेश्चन हमें पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे. अब तक का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया आज तक, अब तक एक क्लास तक का. अब इसके आगे का जो पार्ट 3 क्लासेस है हमें अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे.